हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का अड्डा 24/7 और एसएससी अड्डा पर। और IBACIO के वीडियोस की जो सीरीज़ मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, इसमें जो मेरी नेक्स्ट सीरीज़ है, तो इसमें मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ दो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में। एक तो जॉब प्रोफाइल और एक होगा कि भाई सैलरी। तो आपका बहुत क्वेश्चन होता है कि मैम हमें इस जॉब में करना क्या होता है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, साथ ही साथ हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, या फिर साथ में इस जॉब में डेंजर कितना है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो पहली बात तो इंटेलिजेंस ब्यूरो का जो नाम है, तो इंटेलिजेंस ब्यूरो एक ऐसा नाम है कि अंदर से एक ऐसी फीलिंग आती है कि यार सबसे पहली बात तो यहाँ जॉब मिल जाए तो पहले तो हम लोग क्या इंटेलिजेंस ज़रूर घोषित हो जाएंगे। तो आपको पता है कि अगर खुफिया विभाग है तो एक बहुत ही पॉजिटिव सी फीलिंग है। तो सबसे पहली बात तो कि इसकी जो भाई जो इसका जो सम्मान है वो बहुत बहुत अच्छा है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले किससे, जॉब प्रोफाइल से। उसके बाद बात करेंगे सैलरी की, फिर बात करेंगे प्रमोशन की, और फिर बात करेंगे अदर बेनिफिट्स या पर्क्स आपके क्या हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करती हूँ कि देखिए जॉब प्रोफाइल में क्या होता है, तो यहाँ पर आपके दो प्रकार की आपकी जॉब होती है। सबसे पहली चीज़ तो क्या कि जॉब के पहले आपको प्रोवाइड की जाती है क्या भाई, एक ट्रेनिंग। वो ट्रेनिंग भी आपकी बहुत डिफ़िकल्ट होती है, जिसके लिए आपकी लोकेशन होती है और उस लोकेशन पर आपको ले जाके वहाँ पर ट्रेन किया जाता है। दो तरीके से दो लेवल्स में आपसे काम लिया जाता है, या तो आप क्या स्टेट लेवल पे करेंगे या फिर आप नेशनल लेवल पे भी कार्य आपसे कराया जा सकता है। क्योंकि ये जो है ये ग्रेड 2 के लिए है, तो आपके ऊपर मतलब आपके पहले क्या होगा, एक ग्रेड 1 का ऑफिसर भी होगा, इसीलिए आप उसके अंडर में भी कार्य करते हो। ठीक है, तो एक तो सबसे बड़ी बात कि आप उसकी बात को मतलब उसे तो आप फॉलो करते ही हैं, साथ ही साथ यहाँ पे आप इन दोनों के बताने के बाद आपको पता चलता है कि आपको किस लेवल पे कार्य को करना है, राइट। अब देखिए आप यहाँ पे सबसे पहला देख रहे हो कि यहाँ पे लिखा हुआ भाई क्या, फील्ड असेसमेंट। तो जब आपको ज़रूरत होती है आपको जाके देखना होता है कि जो भी रिपोर्ट जो भी चीज़ आपके पास तक आई है उसे आप चेक करोगे, उसे आप एग्जामिन करोगे और उसी के हिसाब से आपके अपना डिसीजन भी लोगे। अगर आप नेशनल लेवल पे अगर आप काम कर रहे हो, तो नेशनल लेवल पे जब आप काम करते हो तो आपको बहुत सारे इंटेलिजेंस कलेक्शन करना होता है। जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन आती है वो आप अपने जो ACIO जो आपका ग्रेड 1 का होता है उससे आप बताते हैं, एंड देन अकॉर्डिंगली आप वहाँ पर एक्शन लेते हैं। वहीं अगर ये आपके पास किसमें, अगर ये आपके पास स्टेट लेवल पे होती है, तो स्टेट लेवल पे आप क्या करते हो, वो जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसे आप पहले प्रोवाइड कराते हो किसको, सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर को, और अकॉर्डिंगली फिर आप क्या उस पर जो भी आपको कहा जाता है आप उसे फिर एग्जीक्यूट करते हो। सेकेंड अगर आप यहाँ पे देखते हो, हैंडलिंग ऑफ सिचुएशन विच इज़ हार्मफुल एंड डेंजरस। वाई सो, अब क्योंकि देखिए आप IB में जा रहे हैं, तो IB इंटेलिजेंस ब्यूरो है, तो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ही बढ़िया सा एकदम मज़ेदार वाली कंडीशन में रखा जाएगा, नहीं। बहुत बार ऐसा भी होगा कि आपके पास सिचुएशन ऐसी आएंगी जो बहुत डिफ़िकल्ट होंगी। आप ऐसे सेंसिटिव एरियाज़ में आपको रखा जाएगा, आपको पोस्ट दी जाएगी जहाँ पर बहुत सारा खतरा हो सकता है, जहाँ पर मतलब आपको टेररिस्ट के साथ भी आपको आप जो भी अपना काम करेंगे वो उनके भी ओपोज वो उनके लिए भी हो सकता है कि आपको टेररिज्म के बहुत सारे केसेस होंगे जिनका आपको ट्रैक रखना पड़ेगा, या जैसे कि काउंटर इंटेलिजेंस भी हो जाएगा। बहुत बार VIP सिक्योरिटी के लिए भी आपको क्या ट्रैक बनाना पड़ता है, रखना पड़ता है। और बहुत बार ऐसा होगा कि आप बहुत ऐसी कंडीशन में होते हैं जो थोड़े से कैसे होते हैं, खतरों वाले होते हैं। इसीलिए जो हमारे यंगस्टर होते हैं जो क्या खतरों के खिलाड़ी टाइप होते हैं, और आपके मन में कहीं ना कहीं ये होता है कि मैं ये जो कर रहा हूँ वो अपने देश के लिए कर रहा हूँ। तो जब आप अपने कंट्री के ऑनर में कोई काम करते हो तो पहले अंदर क्या एक बहुत ही पॉजिटिव सी फीलिंग होती है, बट येस पॉजिटिव के साथ साथ क्या थोड़ा सा डेंजरस और हार्मफुल भी है, क्योंकि भाई काम यहाँ पे यही है। अच्छा, साथ साथ भाई यहाँ पर आपका ऑफिशियल वर्क भी होगा, जैसे कि भाई डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं जो कि आपको अपने सीनियर को भेजने पड़ सकते हैं उसके कमांड्स पे। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर क्या आपकी ऑफिस वर्क की भी होती हैं, ठीक है, जैसे कि रिकॉर्ड्स मेंटेन करना और प्रॉपर वर्किंग प्रॉपर आपका जो स्केड्यूल होगा वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो ये सब डिटेल्स आपको भेजनी पड़ेंगी, जो भी आपका सीनियर होगा ये सब भी होगा, ठीक है। एक बहुत अच्छी बात पता है यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ना कोई भी यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा वर्क नहीं होगा, यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स
नहीं देखे जाते हैं, एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स यहाँ पर आपके नहीं देखे जाते हैं। और यहाँ पर आप ये क्या भाई, आपके यहाँ पे शिफ्ट भी नहीं होती कि मॉर्निंग शिफ्ट में करो इवनिंग में करो, ये भी एक्स्ट्रा वर्किंग शिफ्ट मतलब यहाँ पर आपकी नहीं होती हैं। इसके अलावा भाई नेशनल या स्टेट लेवल पर जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन थ्रेट्स को या बचाव के लिए उन्हें पहचानना और उन्हें सॉल्व करना भी आपकी जिम्मेदारी होगी, जो कि आप अपने सीनियर के साथ में करेंगे, ठीक है। सो अगर मैं आपसे बोलूँ, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन एक जॉब है। अगर आपके मन में है कि मैं अपनी कंट्री के लिए, अपनी स्टेट के लिए कुछ करूँ, वो तो डिपेंड करता है कि भाई आपको दोनों में से किस लेवल का बाद में मिलता है, बट दिस इज़ रियली रियली अमेजिंग। बहुत सारी अंदर बहुत पॉजिटिव ख्याल हमारे अंदर अपने देश को या अपने जगह को लेके होते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पर बात करते हैं करियर पाथ आपका क्या रहेगा, प्रमोशन आपका कैसे होगा, आगे आगे क्या होगा, तो चलिए इस बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। देखिए, सैलरी के बारे में अगर मैं आपसे बात करूँ तो भाई यहाँ पर जो आपका पे स्केल है वो आपका 9300 से 34800 तक होता है, ठीक है, अमाउंट आपका। जो आपका ग्रेड पे है वो आपका 4200 का है। इसमें से आपका जो बेसिक पे होता है वो आपका 13500। सीपीसी फिटमेंट फैक्टर जो आपका होता है वो होता है 35370। अब यहाँ पे देखो सबसे बढ़िया क्या है भाई, यहाँ पर आपका होता है एचआरए। अब देखो इसकी वजह से क्या होता है आपका, इसकी वजह से आपका जो सैलरी है वो अलग अलग मतलब चेंज हो जाता है। चेंज कैसे वो हो जाता है, एक बात समझिए आप, जैसे कि एक्स सिटी यहाँ पर आपको दे रखा है। एक्स सिटी से इनका मतलब जैसे कि कोई भी महंगा शहर है, जैसे कि भाई बैंगलोर है, पुणे है, मुंबई है, ये महंगे शहर हैं। वाई सिटी ऐसा शहर जो मतलब कैसा है, थोड़ा सा मॉडरेट वन है, जैसे कि हमने यहाँ पे दिल्ली एनसीआर ले लिया। जेड सिटी जैसे कि बाकी की हो गई भाई, जैसे कि आपका लाइक मुरादाबाद हो गया, आपका मेरठ हो गया, ये सब आपके जेड सिटी, ठीक है। तो यहाँ पे डिपेंड करेगा कि भाई किस सिटी में आप रह रहे हैं, किस प्रकार आपका जो खर्चा है उस सिटी का वो है, तो उसी हिसाब से आपका ये एचआरए अलाउंस बनेगा। ये मैक्सिमम है, इसलिए जो लोग ऐसे सिटीज़ में रहते हैं जो मेट्रो सिटीज़ है या फिर जहाँ पर खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, उनका जो एचआरए होता है वो कितना, उनका 24% होता है। तो अच्छा खासा एचआरए यहाँ पर मिल जाता है। साथ में आपको मिलता है टीए ट्रांसपोर्ट अलाउंस, जो कि आपका 3200 रुपये का होता है। टोटल मिला के भाई आपका बैठता है 42,620। अब इसमें कुछ डिडक्शंस भी हैं, जैसे कि भाई आपका ईपीएफ में भी आपका कुछ पैसा कटेगा। सीजीएचएस जो आपको जो हेल्थ के लिए जो आपको एक इंश्योरेंस मिलता है कि भाई आप जाके ट्रीटमेंट करा सकते हो सीजीएचएस से, तो वो आपका 500 रुपये। तो टोटल 1890 रुपये डिडक्ट होकर आपको 40,730 के आसपास मिलते हैं। 40,700 से 60,000 तक ये सैलरी देखी जाती है। डिपेंड करता है भाई किस पे, एचआरए पे, ठीक है। एचआरए मिलके ये सैलरी जो है वो अच्छी खासी बन जाती है। तो ये सब चीज़ें देखने के बाद बहुत बढ़िया सैलरी है। सपोज़ आप बिल्कुल फ्रेशर हैं क्योंकि सिर्फ ग्रेजुएट हैं और आपको 40 से 60,000 की सैलरी अगर आपके हाथ में आती है तो कितनी मज़ेदार बात है ना। तो दिस इज़ वेरी वेरी एक्साइटिंग थिंग, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बात का आप लोगों को भाई ख्याल रखना है, ACIO आर एंटाइटल्ड टू स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस ऑफ 20% ऑफ बेसिक पे इन एडिशन टू अदर गवर्नमेंट अलाउंसेस। आपसे कह रहा है कि स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस SSA जो कि आपके बेसिक पे का 20% होता है, ये भी आपका बाद में जोड़ दिया जाता है। साथ ही साथ क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आपको हॉलीडेज़ पर भी कार्य करना पड़ता है, वहाँ पर भी आपको ड्यूटी में आपको मतलब जाना पड़ता है, ड्यूटी देनी पड़ती है, तो इसलिए आपको 30 दिन मतलब 1 महीने की एक्स्ट्रा सैलरी भी प्रोवाइड कर दी जाती है। तो ये आपकी 2 और एक्स्ट्रा बेनिफिट वाली बातें हो गई। इसके अलावा अगर हम बात करें कि भाई मैम इसमें प्रमोशन को लेके क्या है, मतलब करियर पाथ हम अपना क्या सोच सकते हैं, तो यहाँ पर भी बहुत ही बढ़िया है। देखिए, क्योंकि आप ग्रेड 2 पर जा रहे हैं तो ग्रेड 1 में जाने के लिए आपको लगते हैं कितने, 3 से 4 सालों का समय। इसके बाद आप जाते हैं DCIO पे जो कि आपका कितना 10 ईयर्स का समय है। फिर आप चले जाते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर पे जो कि जिसमें आपको 25 से 30 साल लग जाते हैं, ठीक है। तो ये भाई आपका करियर पाथ 3 to 10 ईयर्स वाला तो बहुत ही लाइक क्विक है। हाँ ये है कि 25-30 ईयर्स वाला लाइक डिपेंड करता है। अगर आप लाइक 21 के हैं तो 30 साल बाद आप 51 के हो जाएंगे, तो कुछ समय बाद आपका रिटायरमेंट भी आ जाएगा, तो यस तब तक आप क्या पहुँच जाएंगे। हाँ
जी। तो ये हुआ हमारा, अच्छी सी सैलरी है, बढ़िया सा करियर पाथ है, बहुत बेहतरीन सी वर्किंग प्रोफाइल है, खूब सारा क्या है सम्मान है, बट क्या है थोड़ा सा खतरा भी, और खतरों के खिलाड़ी तो हम लोग हैं ही। अब क्या करना है, अपनी प्रिपरेशन कर लीजिए, बहुत बढ़िया तरीके से एग्ज़ाम को देना है और पहली बार में एग्ज़ाम को क्रैक करना है। इसके लिए अड्डा 24/7 आपके साथ में है ना, राइट। अब देखिए, आपके यहाँ पे कुछ अलग एडवांटेजेस भी हैं। अब जब आप इन्हें सुनेंगे तो आपको बहुत ही बढ़िया लगेगा। एग्जाम्पल के लिए, बीइंग अ बैंक जॉब, ABACIO perks include the benefits of having fixed allowances, जॉब सिक्योरिटी, सेटल्ड करियर एंड इंक्रीमेंट्स, ये सब भी यहाँ पर आपको मिलते हैं। इसके अलावा आपके पास एडिशनली क्या है, जो कि मैंने आपको CGHS का बताया था, ये आपका एडिशनल है। इसके अलावा आपको कंट्री में कहीं भी मेडिकल फैसिलिटीज़ लेनी है तो आप बिल्कुल कैशलेस, कोई भी आपको पैसा नहीं देना होगा। आपको मिलता है हाउस रेंट अलाउंस, और साथ में आपकी फैमिली को हर 2 साल में एक बार ट्रैवल पैकेज भी दिया जाता है। तो कितना बढ़िया है भाई, है ना। हर 2 साल में फैमिली को लेके जाइए और बढ़िया सा क्या घूम कर आइए। हर साल जाइए अपने पैसों से और 2 साल में एक बार जाइए क्या वो गवर्नमेंट के पैसों से, राइट। अब अपनी प्रिपरेशन को आपको देने हैं क्या, बढ़िया से पंख अड्डा 24/7 के साथ में आपके लेकर आ रहे हैं बैच हम लोग। कब से, 4 जनवरी से आपके लिए बैच लेकर आ रहे हैं भाई। कब से, हम लोग 4 जनवरी से। जल्दी, क्योंकि एग्ज़ाम जल्दी हो सकता है, इसलिए हम अपनी प्रिपरेशन को भी क्यों ना जल्दी स्टार्ट करते हैं। आपके लिए बैच आ रहा है जिसमें आपको मिलेंगी भाई क्या, लाइव क्लासेस, साथ ही साथ आपको यहाँ पर मिलेंगे रिकॉर्डेड क्लासेस, और आपको मिलेगी यहाँ पे पूरी आपकी करियर काउंसलिंग भी अगर आप चाहते हैं। साथ साथ आपको बताएंगे स्ट्रैटेजी एंड टाइम मैनेजमेंट। अगर आपकी तैयारी ऑलरेडी हो चुकी है और आप सिर्फ चेक करना चाहते हैं कि मेरी तैयारी कैसी चल रही है, तो आपके लिए है क्या, हमारा स्पीड टेस्ट। इन दोनों को आप, इनमें से कोई भी अगर आप लेना चाहते हैं, चाहे वो टेस्ट हो आपकी परफॉर्मेंस एनालिसिस के लिए, जिसमें आपको मिलेंगे पूरे फुल लेंथ के मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर, साथ ही साथ अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट्स भी, और आप अपनी रैंक चेक कर पाएंगे ऑल ओवर इंडिया, और आपको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के लिए ई बुक भी मिलती है। तो इससे बढ़िया बात भाई यहाँ पर क्या है, प्लस 6 महीने की वैलिडिटी। इस बैच की वैलिडिटी भी आपकी 6 मंथ्स की, बाद में भी आप पढ़ सकते हैं किसी अन्य एग्जाम के लिए। बस आपको करना क्या है, आपको जाना है adda247.com पर, और वहाँ जाने के बाद आप इस बैच को देखिएगा, IBACIO के नाम से कोड लगाइएगा Y172, आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट 77% का। इससे बढ़िया बात भाई क्या है, मैक्सिमम डिस्काउंट Y172। अपना ख्याल रखिए, फॉर्म को टाइम से फिल कर दीजिएगा। आपसे मिलूंगी एक और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।